नमस्कार, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का यूपी न्यूज लाइव में। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन, जिसमें हम जानेंगे यूपी की 25 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि दिन भर के सारे अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहले नजर डालेंगे आज के हेडलाइन पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। बनारस सियालदा अमृत भारत पटना जंक्शन पर रुकेगी, बिहार से गुजरेगी 3 ट्रेनें। लखनऊ में एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आया बदलाव, 2.89 करोड़ वोटरों का नाम ड्राफ्ट से बाहर। राहुल गांधी ने बैठक में कार्यकर्ताओं को कहा, हमें लड़ते रहना है, डरना नहीं है। यूपी के कई जिलों में बारिश का जारी हुआ अलर्ट। ग्रेटर नोएडा में इंजीनियर की मौत मामले में 3 सदस्यीय एसआईटी का किया गया गठन। चलिए अब खबरों को विस्तार से समझते हैं। बनारस सियालदा अमृत भारत पटना जंक्शन पर रुकेगी, बिहार से गुजरेगी 3 ट्रेनें। बनारस से सियालदा के बीच नई अमृत भारत ट्रेन का ठहराव पटना जंक्शन पर भी होगा। बता दें कि इसके अलावा हावड़ा से आनंद विहार और डिब्रूगढ़ से गोमती नगर के बीच नई अमृत भारत ट्रेन चलेंगी। बता दें कि इन ट्रेनों का ठहराव भी बिहार के विभिन्न स्टेशनों पर होना है। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया है कि रेलवे बोर्ड ने बिहार से गुजरने वाली 3 अमृत भारत ट्रेनों की समय सारणी जारी की है। सपा का बड़ा एक्शन, जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप को हटाया, पूरी कार्यकारिणी भंग की। यूपी के बरेली में समाजवादी पार्टी ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि पंचायत चुनाव से पहले बरेली की सियासत में बड़ा और निर्णायक कदम उठाते हुए जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप को पद से हटा दिया गया है। इसके साथ ही पूरी जिला कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। यह कार्रवाई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल द्वारा की गई है। बता दें कि संगठनात्मक फेरबदल को लेकर सियासी गलियारों में दिन भर चर्चाओं का दौर चलता रहा। शंकराचार्य क्यों लिखते हैं, माघ मेला प्रशासन का अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस, 24 घंटे में मांगा जवाब। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले के बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया है। बता दें कि मेला प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को एक नोटिस जारी कर उनके शंकराचार्य पद के उपयोग पर सवाल उठा दिया है। माघ मेला प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में लंबित एक मामले का हवाला देते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस भेजकर पूछा है कि वे अपने नाम के आगे शंकराचार्य क्यों लिखते हैं। प्रशासन ने उनसे इस पद की वैधानिकता और उससे जुड़ा प्रमाण मांगा है। नोटिस में कहा गया है कि वे 24 घंटे के भीतर अपनी स्थिति स्पष्ट करें और जवाब दाखिल करें। ग्रेटर नोएडा में इंजीनियर की मौत मामले में 3 सदस्यीय एसआईटी का किया गया गठन। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में एक 27 साल के युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की जान महज प्रशासनिक सुस्ती और लापरवाही की वजह से चली गई। बता दें कि अब इस गंभीर घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पूरे मामले को गहन और निष्पक्ष जांच के लिए 3 सदस्यीय विशेष जांच टीम यानी कि एसआईटी का गठन किया गया है। योगी सरकार द्वारा गठित की गई एसआईटी का नेतृत्व मेरठ जोन के अपर पुलिस महानिदेशक करेंगे। बरेली में नमाज मामले पर शम्सी आजाद की प्रतिक्रिया, कहा यह बहुत ही गलत है। बरेली जिले के बिशारतगंज थाना क्षेत्र के मोहम्मदगंज गांव में खाली पड़े एक मकान में बिना प्रशासनिक अनुमति के नमाज अदा करने के आरोप में पुलिस ने 12 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले को लेकर यूपी की राजनीति में हलचल तेज है। अब इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। बता दें कि बीजेपी नेता शम्सी आजाद ने कहा है कि बरेली में जो घटना हुई है, जिसमें बंद मकान में लोगों ने मदरसा बनाया, यह बहुत ही गलत है। इस्लाम कभी भी इसकी इजाजत नहीं देता। इस्लाम उस जमीन और कभी भी नमाज कबूल नहीं करता जिस पर 1 इंच भी बेईमानी की गई। वाराणसी में पाल समाज के प्रदर्शन पर पुलिस का लाठीचार्ज। अखिलेश बोले, सब कुछ एआई से ही हो रहा है क्या। मणिकर्णिका घाट पर मूर्ति से जुड़े एक मामले को लेकर पाल समाज के लोगों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन पर पुलिस की कार्रवाई के बाद सियासत तेज हो गई है। बता दें कि पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लिखा है समाचार। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर पाल समाज के प्रदर्शन पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज और 1 दर्जन से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। अब भाजपाई कहेंगे ये समाचार भी एआई से बना है। अरे कोई इन्हें समझाएं भाई, सब कुछ नहीं होता एआई। भाजपाइयों से जनता पूछ रही है कि जब सब कुछ एआई से ही हो रहा है तो आप क्या कर रहे हैं।
भाजपाइयों ने कमीशन लेकर कहीं सरकार को ही एआई को आउटसोर्स तो नहीं कर दिया है। लखनऊ में एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आया बदलाव, 2.89 करोड़ वोटरों का नाम ड्राफ्ट से बाहर। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा 2.89 करोड़ वोटरों का नाम ड्राफ्ट से बाहर हो गया है। बता दें कि इनमें सबसे ज्यादा करीब 12 लाख वोटर लखनऊ में कम हुए हैं। 6 फरवरी तक वोटर लिस्ट में दावेदारी की प्रक्रिया चल रही है। लखनऊ में अब तक 1.20 लाख नए वोटरों ने अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए फॉर्म 6 भर दिया है। लखनऊ में एसआईआर प्रक्रिया में ग्रामीण इलाकों से ज्यादा शहरी इलाकों में वोटर कम हुए हैं। वहीं बता दें कि शहरी इलाकों में 30 से 40% तक मतदाता कम हुए हैं। इनमें सबसे ज्यादा लखनऊ नॉर्थ में वोटरों के नाम ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर हुए हैं। नॉर्थ में करीब 1.91 लाख वोटर बाहर हुए हैं। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिस सपने को इंटरनेशनल उड़ान भरनी थी, वो रनवे पर ही दम तोड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बौद्ध पर्यटन के लिए भारत का नया वैश्विक द्वार बताया गया था, आज वही एयरपोर्ट लगभग खामोश पड़ा है। बता दें कि यूपी के कुशीनगर एयरपोर्ट की चौंका देने वाली हकीकत सामने आई है। आरटीआई से पता चला है कि 327 करोड़ की लागत से तैयार हुआ यह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से 2 साल के दरमियान एक भी नियमित उड़ान नहीं चली है। अब ये आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उद्घाटित कुशीनगर एयरपोर्ट को बौद्ध पर्यटन का बड़ा केंद्र बताया गया था। नोएडा में इंजीनियर युवराज की केस में एक्शन पर सौरभ भारद्वाज ने उठाए सवाल। नोएडा में 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की दर्दनाक मौत हो गई थी। आम आदमी पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सरकार की कार्रवाई को महज औपचारिक बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आईएएस अधिकारियों का हर कुछ साल में ट्रांसफर होना कोई सख्त कार्रवाई नहीं मानी जा सकती। भारद्वाज ने नोएडा की डीएम मेधा रूपम पर सीधे तौर पर जिम्मेदारी तय करने की मांग करते हुए आरोप लगाया है कि उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। आप नेता ने कहा कि नोएडा की डीएम मेधा रूपम ही असल में एसडीआरएफ और रेस्क्यू ऑपरेशन के जिम्मेदार है, लेकिन उन्हें बचाया जा रहा है। कानपुर पुलिस सवालों के घेरे में, वांछित आरोपी को मिला गनर, सोशल मीडिया पर दिखा रौब। कानपुर पुलिस एक बार फिर चर्चा में है। बता दें कि दरअसल यहां के पुलिस ने बीते काफी समय से एक वांछित अपराधी को सुरक्षा दे रखी है। आरोपी बकायदा 2 से 3 पुलिस के गनर लेकर न सिर्फ चल रहा है, बल्कि उसकी वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी डाल रहा है। मगर बड़ा सवाल ये है कि एक वांछित आरोपी पुलिस गनर लेकर पूरे शहर में घूम रहा है और विभाग को खबर तक नहीं थी। कोर्ट आरोपी के खिलाफ वारंट इशू करती है और पुलिस उसे घर से उठाती भी है, लेकिन कुछ समय बाद फिर छोड़ देती है। राहुल गांधी ने बैठक में कार्यकर्ताओं को कहा, हमें लड़ते रहना है, डरना नहीं है। रायबरेली में सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को भूएमू गेस्ट हाउस में पार्टी पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है। बता दें कि इस बैठक के दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमें लड़ते रहना है, डरना नहीं है। उन्होंने वर्तमान भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार धर्म का आडंबर ओढ़े हुए है, जिसे बेनकाब करना आवश्यक है। बैठक में आगामी पंचायत चुनावों में उम्मीदवारों के चयन और पार्टी की रणनीति पर गहन विचार विमर्श किया गया। यूपी के कई जिलों में बारिश का जारी हुआ अलर्ट। उत्तरोत्तर में 2 सक्रिय पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से 22 जनवरी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्षा का दौर शुरू हो सकता है। बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार बारिश का यह दौर 5 से 6 दिन तक रहेगा, जिसकी वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश तक भी व्यापक वर्षा होने की संभावना को झेल सकता है। हालांकि इस दौरान तापमान में बढ़ोतरी से ठंड से थोड़ी राहत मिलने के आसार भी हैं। रविवार देर रात प्रदेश में राजधानी लखनऊ समेत कई जगहों पर छिटपुट बारिश भी हुई, लेकिन सोमवार को दिन में तापमान में अच्छी खासी बढ़ोतरी महसूस की गई। लखनऊ में ही 2 दिन के भीतर न्यूनतम तापमान में आश्चर्यजनक ढंग से 7 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये थी आज की ताजा बुलेटिन। ऐसे ताजा खबरों के लिए बने रहिए यूपी न्यूज लाइव पर। धन्यवाद।